दुनिया के लिए हो रहा होगा एशिया कप 9 सितंबर से स्टार्ट, लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम ने आज से ही दुबई के अंदर प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। शादी की डेट महीने बाद की मिली हो, लेकिन एक महीना पहले ही अगलों के मेहमान बन गए, अगलों के घर में जमगट्ठा डाल के बैठ गए, पहले ही दुबई के अंदर पहुंच के प्रैक्टिस शुरू कर दी है, ताकि बाद में वो वाला डायलॉग जो हमेशा सुनना पड़ता है कि देखिए वो कंडीशन सिचुएशन समझ नहीं आई ना, असल में नए थे इसलिए हम समझ नहीं सके, इसलिए लर्न हासिल हुआ है। तो इस चीज से बचने के लिए पाकिस्तान टीम पहुंच तो गई है, अब देखो फिर क्या होता है। बाकी सारी टीमें वो लेट आएंगी, लेकिन हमारी टीम हालांकि अभी तक तो ट्राई नेशन सीरीज भी 29 तारीख से स्टार्ट होनी है, लेकिन हमारी टीम तो 20 को रवाना हो गई थी। आज 21 है, आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे दुबई की जो आईसीसी एकेडमी है वहां पे। मतलब 6-7 दिन ट्राई नेशन सीरीज की प्रैक्टिस, इसी प्रैक्टिस में एशिया कप की भी प्रैक्टिस, और फिर जो ट्राई नेशन सीरीज है वो भी एशिया कप की प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस ये करके कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, फिर वो वाला डायलॉग ना बोलना पड़े, मीटिंग खेलिए मीटिंग अलहुआ मीटिंग। वो कई दफा होता है ना, किसी काम की इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन बंदा ले ले, इतनी मालूमात इकट्ठी कर ले कि बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है कि मैं करूँ क्या। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस ही ना हो जाए कि यार उल्टा ही टेंशन पड़ जाएगी, यार ये तो पिच बहुत मुश्किल है। और वैसे ये पहले बता रहा हूँ, हम वो लोग हैं जो सारी दुनिया से पहले पहुंच गए 18-20 दिन पहले ही एशिया कप के लिए, और अगर अभी भी हम इतनी प्रैक्टिस के बाद भी हारे ना तो बहुत बेइज्जती होगी। इसलिए भाइयों जम के प्रैक्टिस करना यार। शुक्र है ये एक्सक्यूज तो पीसीबी ने खत्म किया, ये मैनेजमेंट ने सही किया वैसे, क्योंकि हमारे खिलाड़ी अक्सर ये एक्सक्यूज देते थे कि वो असल में हम नए थे ना, तो कंडीशन समझ में नहीं आई। जैसे बांग्लादेश में गए तो सारे कह रहे थे कि यार पाकिस्तान में कंडीशंस और थी, तो बांग्लादेश में अचानक से गए, अचानक से मैच हो गए। अचानक से क्या मतलब, साल पहले बुलाएं तुमको। फिर वेस्ट इंडीज में भी ऐसे कि यार अचानक से गए, अचानक से मैच हो गया। अबे क्या मतलब अचानक से यार, वरना क्या वो साल पहले बुला के तुम्हें रोटी छोटी खिलाएं, पूरे एरिया का विजिट कराएं, पूरा वेस्ट इंडीज घुमाएं, कहां से मट्टी आती है, कहां से पिच बनती है, वो सब दिखाएं तुम्हें। ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी ये जो छोटे मोटे एक्सक्यूज है ना, इनको खत्म करने के लिए अब टीम को पहले ही भेज दिया गया है। हमारे सारे सितारे ये बन ठन के पहुंचे हुए थे, 4 अलग अलग ग्रुप्स में पहुंचे। यार ये वैसे इस चीज की समझ नहीं आती, 4 ग्रुप्स में क्यों भेजा जाता है। ये ग्रुप्स में तो वो जाते हैं ना जो वो मकसद वाले होते हैं। एक ग्रुप वहां पे पहुंच जाओ वहां फटा देना, एक ग्रुप उधर पहुंच जाओ वहां फटा देना। पता नहीं कौन क्या फटाने लगे यार। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हमारी टीम इधर एशिया कप खेलने गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हमारा रिजवान इन सबको नीचा दिखाने के लिए, इनसे बदला लेने के लिए पहुंच गया सीपीएल में। उसने ये सोच लिया कि मैनेजमेंट ने मुझे निकाला और अब तुम देखो मैं करता क्या हूँ। खुदा न खास्ता इधर पाकिस्तान टीम हारी तो उधर रिजवान ने लाजमी कोशिश करनी है कि मैं उसी दिन सेंचुरी बना दूं सीपीएल में, और फिर बोलेगा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो पहले ही बोला था कि आप लोगों ने हीरा जाया किया, मैं गोल्ड हूँ, मैं डायमंड हूँ, मैं सोना हूँ, मैं चांद हूँ, आप लोगों ने मुझे कैसे खो दिया। अभी मेरी मिन्नतें करो, मैं तभी नहीं मिलूंगा। अभी देख के सड़ो सिर्फ। जब इधर तुम लोग हार के आ रहे होगे, सारी दुनिया तुम पे थू कर रही होगी, उधर मैं सीपीएल में अब दोनों हाथ उठा के अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, सेंचुरी बनाकर बल्ला विकेटों के साथ खड़ा करके। वो भी तो एक ट्रिक है जो मैंने सीखी है सालों से। अच्छा यार, वैसे कुछ लोगों को लगता होगा कि ट्राई नेशन सीरीज है तो छोटी टीमों के साथ है तो यूं जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। अफगानिस्तान की यही टीम है जिन्होंने हमें तिगनी का नाच नचाया था शारजा के अंदर, जब हम द लेजेंडरी शादाब खान, द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, उनकी कप्तानी में जब हम गए थे, जब वो ट्रॉफी होती थी, ट्रॉफी के नाम पे वो सिंदरी पकड़ा दी थी हमें। तो अफगानिस्तान की टीम को बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि इस दफा तो वैसे भी डबल खुश होंगे। क्यों? क्योंकि प्रिय हमारा नसीम शाह नहीं है, इस दफा तो अफगान ही जीतेगा ना प्यार। और वैसे ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नया ताजा अनाउंस हुआ है ना, जब से इसका भी बड़ा हल्ला मचा हुआ है हर तरफ। हर बंदा इस पे बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि बाबर रिजवान को नीचे दिखाने के लिए एक कैटेगरी ही खत्म कर दी गई, और खास तौर पे ज्यादातर लोग बात इस पे कर रहे हैं कि यार शान मसूद टेस्ट कैप्टन जो है उसको तुमने कैसे डी कैटेगरी में रख दिया। ये हफीज भाई ने भी इस पे ट्वीट किया कि यार इसका मतलब है कि तुम टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दे रहे हो। जो 4-4 ओवर्स करवाने वाले हैं, स्पीड गन्ने हैं, वो ऊपर है बी कैटेगरी में, जिनको रन भी पड़ते हैं। और जो साजिद माजिद यानी कि वो नुमान अली और साजिद खान, जिन्होंने टेस्ट मैचेस जितवाए थे, और ये वाकई ये तो बात तो सच है यार, ये तो इतने जबरदस्त किस्म के बॉलर थे, अकेले दम पे उन्होंने हमें टेस्ट मैचेस जितवाए, इनको नीचे वाली कैटेगरीज में रखा हुआ है। तो इसका मतलब वाकई यार टेस्ट की फिर कोई वैल्यू नहीं है हमारी मैनेजमेंट की नजरों में। और फिर एक और जो मेन चीज जो किसी की समझ में भी नहीं आती, मतलब शादाब खान बगैर किसी परफॉर्मेंस की वजह से वो बी कैटेगरी में है, अभी भी बाहर है हालांकि। और कामरान गुलाम जो रेगुलर वनडे में परफॉर्म करता रहा, मुझे अभी भी याद है, आप सबको भी याद होगा, साउथ अफ्रीका के अंदर जो हमारी सीरीज हुई वनडे, उसमें
कितना अच्छा ये खेला था ओडीआई में, तो इसको बिल्कुल ही गायब कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिया। तो ये नाइंसाफी जरूर है। ये जो कभी कभी कहते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं, यंगस्टर्स को चांसेस देंगे, मेरिट पे चलेंगे, ये सब बकवास है। मुझे लगता है यही चीजों को देखते हुए बहुत सारी चीजें जब अच्छी होती है तो उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जब गंदी होती हैं तो उनपे भी बोलना बनता है। और गंदी चीजों से फिर याद आया, ये कराची के अंदर क्या हुआ रे? ऐसा लगता है हर बंदा स्विमिंग पूल में घुसा हुआ है, गाड़ियां बाइकें लेकर। ये क्या वजह? गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कराची वाले नहा नहीं रहे थे तो जबरदस्ती नहला रहे हैं उनको? आधे डूबे बंदे, ऊपर गाना वो चल रहा है, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। बहुत बुरी तरह से पानी फैला हुआ, बिजली गई हुई है। तो इस पे सरफराज अहमद भी के इलेक्ट्रिक की मिन्नतें कर रहे थे कि भाई खुदा का वास्ता कोई लाइट शाइट ऑन कर दो। जब इतने बड़े स्टार्स के घर लाइट नहीं आती तो फिर नॉर्मल लोगों का क्या ही कसूर है? तो अल्लाह ही वारिस है भाई कराची का। और वैसे भी इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान के हालात आपको पता ही है, सैलाब की वजह से थोड़े खराब हैं। तो इन लोगों के लिए दुआ शुआ भी कर दिया करें। तो इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो भाई लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।